पॉलिसियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर रखने में। तो सबसे पहला सवाल भी आदरणीय चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी से बनता है। बजट हाल ही में आया है और बजट में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी घोषणाएं हुई है। जो छोटे छोटे केंद्र थे उन्हें क्रमोन्नत किया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है, हर व्यक्ति चिरंजीवी रहे इसकी पहल की जा रही है। किस तरीके से इन प्रावधानों को देख रहे हैं? थोड़ा सा राजनीतिक सवाल भी हो जाता है, क्या ये चुनावी घोषणाएं हैं आगामी चुनावों को देखते हुए हैं या वास्तव में आप सेवा करना चाहते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो बजट पेश किया और 21-22 का भी बजट पेश किया, 21-22 से 22-23 का बजट और भी बेहतरीन है। 21-22 में भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। जो कोविड से हमने सीखा, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव जो आई जी, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही चुनौती थी सरकार के लिए। उस चुनौती का सरकार ने अच्छी तरह से मुकाबला किया। फर्स्ट वेव में सेकंड वेव ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक थी। ऑक्सीजन की डिमांड आई, ऑक्सीजन हमारे पास नहीं थी। भारत सरकार ने हमारे साथ ऑक्सीजन सप्लाई में भी भेदभाव किया। हमको उड़ीसा से पता नहीं कहाँ दूर से ऑक्सीजन का अलॉटमेंट किया। मुख्यमंत्री जी ने किस तरह लोगों की जान बचाई जाए, किस तरह लोगों को इस बीमारी की महामारी से बचाव किया जाए, उसके लिए हमने 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे और ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। आज हमारे पास 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज हमारे पास व्यवस्था है। सारे अस्पताल जोड़े। एक चुनौती थी उस समय, उस चुनौती का मुकाबला किया। लोगों के पास पैसा नहीं था, इतनी गंभीर बीमारी थी, कोई इंजेक्शन की दवाई की सारा इलाज हमने फ्री किया। चाहे हमको 40,000 का इंजेक्शन लगाना पड़ा, वो भी हमने कोविड में फ्री लगाया। ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, चाहे मुझे अपना पूरा खजाना खोलना पड़े, चाहे विकास योजनाएं रोकनी पड़े, पर मैं कोविड से हर आदमी की सुरक्षा के लिए अपना पूरा खजाना समर्पित कर दूंगा। उसी से हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले कोविड का हमारे यहाँ पर डेथ कम हुई, लोगों को राहत मिली, लोगों का इलाज हुआ। हमारे पास बेड की कमी आई तो उसकी भी हमने व्यवस्था की। सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव के बाद निश्चित रूप से हमने स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किया और हमने ऑक्सीजन का मामला हो, दूसरी चीजें हो, और मुख्यमंत्री ने 21-22 के बजट में ही पहली बार 5 लाख तक का इलाज फ्री मुख्यमंत्री चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ही आम जनता के लिए अपना खजाना खोला और उसको और बढ़ाते हुए गंभीर बीमारियां हैं, ट्रांसप्लांट है, किडनी का है, बड़ी बीमारियां तो इसमें कवर नहीं हो रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने कितना बड़ा फैसला किया है। 5 लाख से उसकी सीमा को 10 लाख बढ़ा दी जी। अस्पतालों में दूसरी जगह सब जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए, पूरा खर्चा सरकार ने दिया। निश्चित रूप से फर्स्ट और सेकंड वेव हमारे लिए चुनौती थी। उसके बाद हॉस्पिटल खोले, नए डॉक्टर्स भर्ती किए, चिकित्सा पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया, कह दिया इस चुनौती का हम गंभीरता से मुकाबला किया, जिसकी मैं नहीं कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सबसे बेहतर काम किया। राजस्थान का भीलवाड़ा जो मॉडल था वो पूरे देश में प्रचलित हुआ कि भीलवाड़ा मॉडल से किस तरह रामगंज मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल किस तरह वहां लागू करके लोगों की जान बचाई। तो हमारे लिए मुख्यमंत्री जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों की जान बचाना। फिर एक और बीमारी आ गई, ब्लैक फंगस। पता नहीं उसमें कितने इंजेक्शन लगाने पड़े, कितने महंगे। आम आदमी की क्या औकात है वो इतने महंगे इंजेक्शन खरीद सके, उनको भी सबको फ्री किया। और तो और आप देखिए, जब इंजेक्शनों की कमी आई, कहीं मिले नहीं, स्पेशल प्लेन से भी कई बार हमने इंजेक्शन बॉम्बे और गुजरात अहमदाबाद से मंगवाए। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री की जनता के प्रति जो समर्पित भावना, महामारी से लड़ने की जो चुनौती का मुकाबला किया, वो सारा देश जानता है।
और सारे देश में उनकी आज जो ख्याति है, इस कोविड महामारी के बाद तीसरी वेव की फिर आशंका हुई, एक नई बीमारी और आ गई, ओमिक्रॉन पता नहीं क्या बीमारी आ गई। उसके लिए भी हमने वैक्सीनेशन का जो काम हुआ, वैक्सीनेशन में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री से मांग की कि आप इसको फ्री लगाइए। उन्होंने कह दिया फ्री नहीं लगाएंगे, इसकी कॉस्ट लेंगे हम। उसके लिए भी तैयार हो गए, 100 करोड़ रुपए उसके भी जमा करा दिए। जब बाद में सारे देश के मुख्यमंत्रियों ने कहा होगा, पार्टी के नेताओं ने कहा होगा, फिर उसको फ्री किया। और हम यहाँ पर फर्स्ट डोज 97% लोगों को लगा चुके, सेकंड डोज भी हमारी 90% हो गई, और प्रिकॉशन डोज में भी, बच्चों की डोज में भी निश्चित रूप से हमारे कलेक्टर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने कितना अच्छा काम किया, निसंदेह सराहनीय काम कितना रहा है। अच्छा काम किया। हमारे यहाँ जब ओमिक्रॉन का हल्ला मचा पूरे देश में, हमारे एक भी डेथ ओमिक्रॉन से नहीं हुई रास्ते। ये हमारी मुख्यमंत्री जी की जो लोगों के प्रति सदा से था, उन्होंने हर चुनौती का, अगर कॉस्ट में भी आएगी तो लोगों को फ्री लगाएंगे। हमारे विधायकों का फंड रोक लिया, सारे विधायकों ने बिना राजनीतिक भेदभाव कह दिया सारा फंड आप जो विधायक कोटा है पूरा इसमें डाइवर्ट कर दो। किसी ने ना नहीं कहा। सारी राजनीतिक पार्टियों को किस तरह विश्वास में लिया, सबके साथ वार्ता की, 22-22 घंटे तक वीसी किया, और मुख्यमंत्री जी ने इस महामारी में कोई 500 वीसी किए। देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। हमारे यहाँ पर जो बेहतर प्रबंधन हुआ उसी का कारण है राजस्थान में तीसरी लहर का कोई असर नहीं हुआ, और निरोगी राजस्थान की ओर हम बढ़ रहे हैं। सवाल और भी बहुत सारे रहेंगे माननीय मंत्री जी। निरोगी राजस्थान में इतना किया, फ्री दवाई, फ्री जांच, सारी चीजें फ्री। बताओ क्या चाहिए लोगों को। इस महामारी के बाद ही निरोगी राजस्थान का जो नारा दिया उन्होंने, आज किसी की जरूरत ही नहीं। अब तो आईपीडी, ओपीडी सारा फ्री, 10 रुपए 50 रुपए जो पर्ची कटती वो भी सारा फ्री। कितनी सदस्य रहता है, किसी का एक पैसा भी खर्च, अस्पताल में आने के बाद उसको अपनी जेब में हाथ नहीं डालना पड़ेगा, चाहे जांच हो चाहे और चीज हो, सारा का सारा फ्री। ये बहुत बड़ी बात है। हमने इस महामारी से कुछ सीखा, लोगों को राहत दी, पूरा पैसा खर्च, जितना भी धन था। अभी बहुत सारे मेडिकल स्टाफ में बहुत सारी चीजें हैं। निश्चित रूप से बजट में उन्होंने जो व्यवस्थाएं की आम आदमी के लिए, वास्तव में हम नहीं पूरा देश सराहना कर रहा है। बिल्कुल, पिछले 2 साल से लगातार स्वास्थ्य को करीब से महसूस किया है सबने, उसकी अहमियत भी जानी। हर सब सेंटर पर एक सीएचओ होगा, उनकी ट्रेनिंग हो गई, पोस्टिंग देने वाले हैं। एक एएनएम जीएनएम रहेगी, एक सीएचए रहेगा। हर सब सेंटर हमारा अब खुला रहेगा। निश्चित रूप से हम वहाँ पर 3 का स्टाफ रहेगा। तो गांव स्तर पर जो हमारी प्रारंभिक तौर पर जो हमारी हेल्थ की जो सुविधाएं हैं, दवाइयाँ, जांच वगैरह, हम उसको निश्चित रूप से मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी ग्राम स्तर पर